तो दोस्तों हैज टू, हैव टू, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जब हमारी कोई काम करने की मजबूरी हो वहां हम क्या यूज करते हैं? हैज टू, हैव टू। यानी कि किसके लिए हम यूज करते हैं इसको? हेल्पलेसनेस के लिए। किसके लिए? हेल्पलेसनेस। जब हम कोई काम करने के लिए मजबूर बॉन्ड है यानी कि फोर्स्ड हैं, तो वहां हम कौन सी ग्रामर का यूज करेंगे? हैज टू, हैव टू। हैज टू, हैव टू, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अरे भाई मुझे तो सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, मुझे ऑफिस का सारा काम खुद देखना पड़ता है, मुझे बॉस की बात माननी पड़ती है, मुझे तो यार अपने घर पे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। शाम तक तो मैं थक के चूर हो जाता हूँ यार, शाम को ना मुझे 1 कप चाय लेना ही पड़ता है। लेकिन जब मजबूरी हो, हेल्पलेसनेस हो, वहां हम किसका यूज करते हैं? हैज टू, हैव टू। ये तो मैं बता रहा था पॉजिटिव, भाई इंटारो भी तो हो सकता है नेगेटिव। क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है? हाँ भी जाना तो पड़ता है। नहीं मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है। क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है? मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है? नहीं उठना पड़ता है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, सेम एज टेंसेस। हम आपने टेंस किए ना, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसमें भी सेम पैरामीटर्स हैं, हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे। ठीक है। इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल क्या है दोस्तों? डू, डज प्लस आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा आपका हैव टू, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव, इसमें ध्यान रखना दोस्तों, देखो हैव टू आया, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में हैव टू आएगा, हैज टू नहीं आएगा। हैज टू कहां आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव में कहां आएगा? आई एम गोना टेल यू, मैं आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर करके चलूंगा। ठीक है। पॉजिटिव में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हैज टू और हैव टू। अब इसमें दोनों में से कोई भी आ सकता है, वो कैसे आएगा वो मैं आपको आई विल टेल यू दैट। सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू, डज नॉट हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। राइट। तो ये है तीनों पैरामीटर्स, इंटरोगेटिव का, पॉजिटिव के और नेगेटिव के। ये देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूलाज हैं इंटेरो, पॉजिटिव, नेगेटिव के, इनके बिहाफ पर ही हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। यानी कि क्या समझे आप इस बात से? जो सबसे जरूरी है हमारे इंग्लिश सीखने के लिए, क्या जरूरी है? वो है ये रूल्स। अगर हमें रूल्स का पता चल गया तो हम सेंटेंसेस आसानी से बना देंगे। तो दोस्तों हैज, हैव वाली ग्रामर है ना, पास है, मेरे पास पैसा है, उसके पास गाड़ी है, उसमें भी यही रूल लगा हुआ है, डू डज। उसमें हैव टू नहीं है, डू डज सब्जेक्ट, हैव ऑब्जेक्ट, ऐसे है उसके अंदर, ना वर्ब है उसके अंदर, ना टू है। तो इसमें बस वर्ब और टू एक्स्ट्रा लगा हुआ है, टू प्लस वर्ब एक्स्ट्रा लगा हुआ है। यहां पर भी उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हैज, हैव, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें भी टू और फर्स्ट फॉर्म एक्स्ट्रा लगी हुई है। नेगेटिव में उसमें क्या होता है? पास है वाले में मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कार है, उसमें सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, इसमें भी। यानी कि पढ़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, यानी कि हेल्पलेसनेस वाले सेंटेंसेस में क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है? यानी कि टू प्लस वर्ब एक्स्ट्रा लगी हुई है, टू प्लस वर्ब। बाकी ये सारा का सारा फॉर्मूला कौन से वाला है? हैज, हैव वाला है, पास है। ठीक है जी। चलिए अब हम कुछ एक सेंटेंसेस बना के आपको समझाते हैं कि हम इनको कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, कैसे हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अच्छी कमांड बना सकते हैं हैज टू, हैव टू की ग्रामर के ऊपर। देखो दोस्तों, डू डज जो मैंने कहा कि हैज, हैव वाली ग्रामर है ना, वही वाला है। सिर्फ डू कब आएगा? जब ये सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह है, तो क्या आएगा? तो आएगा डू, तब तो आएगा डू। बाकी सारी फॉर्मेशन सेम रहेगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन बोले तो राहुल, मोहन, सोहन, बॉय, गर्ल, सिंगल की बात करें, सिंगल
प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा, सिंगुलर की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां आ जाएगा डज, बाकी सेम रहेगा। नेगेटिव में भी यही चीज है, अगर सब्जेक्ट आई यू दे प्लूरल नाउन है तो भाई डू, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन है तो भाई डज आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। पॉजिटिव पे आ जाओ आप। पॉजिटिव में सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो हैव टू आएगा। क्या आएगा? हैव टू आएगा। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा? हैज टू आएगा। तब क्या आएगा? तब हैज टू आएगा, हैव टू नहीं आएगा। इज दैट ओके? तो ये थे रूल्स। अब हम बात करते हैं इनके सेंटेंस की। चलिए कुछ एक सेंटेंसेस बनाकर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है? उसे यानी कि ही या शी। अब ही शी के साथ क्या लाएंगे? डू या डज? ऑफ कोर्स डज। सही समझे हो, है ना? क्या उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है? डज शी हैव टू? डज शी हैव टू? उठना, गेट अप। अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, लेकिन इसमें क्या है? सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग कह लो या अर्ली इन द मॉर्निंग कह लो, बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। डज शी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग? यस, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। शी हैज टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है। उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है। शी डज नॉट हैव टू गेट अप। शी डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग। She does not have to get up early in the morning or early morning। पॉजिटिव में क्या था? She has to। मैंने कहा था ना has to आएगा he she it और सिंगुलर के साथ। She has to get up early morning और early in the morning। क्या तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ता है? क्या तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ता है? तुम्हें यानी कि यू। क्या तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ता है? तो इसमें क्या आएगा? आई वी यू दे के साथ मैंने क्या बताया था? डू, है ना? तो डू तुम्हें यू पड़ता है, हैव टू डू करना हो गया डू। डू यू हैव टू डू सारा काम, द होल वर्क। द होल वर्क अकेले, alone। Do you have to do the whole work alone? तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ता है। You have to do the whole work alone। तुम्हें सारा काम अकेले नहीं करना पड़ता है। You do not have to do the whole work alone। ठीक है जी। अब देखिए पॉजिटिव में क्या है? यहां पर हैव टू आया होगा। क्यों आया? क्योंकि यू, आई वी यू दे प्लूरल। मैंने कहा था हैव टू आएगा। क्या आएगा? हैव टू आएगा। ओके, यू सब्जेक्ट है, हैव टू करना, डू क्या क्या करना? सारा काम, द होल वर्क। कैसे? अकेले, अलोन। तो अलोन जो है यहां पर ये मिसलेनियस है। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ आता है ना एक्स्ट्रा बच जाता है सेंटेंस में, तो वो लास्ट में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं भाई। क्या उन्हें स्कूल पैदल जाना पड़ता है? क्या उन्हें स्कूल पैदल जाना पड़ता है? अब उन्हें यानी कि वे यानी कि दे। अब उन्हें का मतलब देर नहीं आएगा यहां पर। सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन चार्ट देख लेना मेरा एक बार अच्छे से। प्रोनाउन चार्ट में मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है। ठीक है, कि दे कहां आता है, देर कहां आता है, देम कब आता है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर देयर। तो यहां आएगा क्या उन्हें स्कूल पैदल जाना पड़ता है? उन्हें, तो डू आएगा भाई, आई वी यू दे के साथ। डू उन्हें यानी कि दे, डू दे हैव टू, डू दे हैव टू गो टू स्कूल। स्कूल जाना पड़ता है, हैव टू गो टू स्कूल
अब पैदल का मतलब हो गया, पैदल होता है ऑन फुट। डू यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट? उन्हें स्कूल पैदल जाना पड़ता है। दे हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। दे हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। मिसलेनियस, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद मिसलेनियस आ जाता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये होता है मिसलेनियस, MISCELLNEOUS, मिसलेनियस। दे हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। उन्हें स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ता है, भाई बस लगवा रखी है, या उन्हें उनके पापा या मम्मा छोड़ के आते हैं, ठीक है, पैदल नहीं जाना पड़ता उन्हें, राइट। दे डोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। They don't have to go to school on foot. उन्हें स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से और भी काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसे हर रोज कपड़े धोने पड़ते हैं? Does she have to wash clothes every day? She has to wash clothes every day. She does not have to wash clothes every day. क्या उसे हर रोज बाजार जाना पड़ता है? Does she have to go to the market daily? She has to go to the market daily. She does not have to go to the market daily. क्या उसे बस का इंतजार करना पड़ता है? Does she have to wait for the bus? She has to wait for the bus. She does not have to wait for the bus. अगर मैं कहूं कि क्या उन्हें बस का इंतजार करना पड़ता है, तो डज की जगह डू हो जाएगा, पॉजिटिव में हैज टू है उसकी जगह हैव टू हो जाएगा। डू दे हैव टू वेट फॉर द बस? दे हैव टू वेट फॉर द बस। दे डोंट हैव टू वेट फॉर द बस। आई समझ में? तो ये था दोस्तों आज का हैज टू हैव टू का कॉन्सेप्ट। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो दोस्तों दैट इज ऑल अबाउट हैज टू हैव टू। मिलते हैं नई वीडियो में, दैट इज हैड टू। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।